उसके लिए मैत्री जो है, मैत्री की भावना, एक दूसरे के साथ सुसंवाद, यही हमें अ, आगे बढ़ा देता है। हम देखते हैं बुद्ध की शिक्षा व धम्म पद में कि नहीं वेरेन वेराणी सम्मंतित कुदाचनम अवेरेनंच सम्मंति यस्य धम्मो सनातनो। तो यह सनातनों से चले आ रहा ये जो धम्म है, वह कहता है कि वैर से वैर नहीं शांत होता। युद्ध से युद्ध, यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यह जो मैत्री भावना है, यह जो सुसंवादता है, निर्णय लेना है, यह महत्वपूर्ण बात है। तो यह जो है, बाहर जो परिस्थिति है युद्धजन्य परिस्थिति, और मन के भीतर भी युद्धजन्य परिस्थिति है। बाहर हम जो हंसी खुशी आनंद हमें दिख रही है, जो इंद्रियजन्य सुख से हम अनुभव करते हैं, कोनो हासो किमानंदो निचम पज्जलितो सती अंधकारेण ओ नब्दा पदीपम न गवे सती। यह जो बाहर से हम जिसे सुख समझते हैं, हमारे भीतर जो अग्नि जल रहा है, राग का अग्नि, द्वेष का अग्नि, अज्ञानता का जो अंधकार है, यह भीतर जल रहा है। और बाहर से हम जिसे सुख समझते हैं, उससे भी परे कोई आध्यात्मिक सुख है। उससे भी परे मन के शांति का सुख है। और इसके लिए हमें प्रयास करना होता है। हमें बार बार साधना करना होता है, तब जाकर मन के शांति का सुख जो है, इस साधना के द्वारा हम अनुभव करते हैं। तो यह जो प्रयास जो है, परिपूर्ण प्रयास करने के लिए जिसे हम मन की मशागत करते हैं, मन का व्यायाम करते हैं, प्रयास जो है विशेष तौर पे करते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत प्रयास से काम नहीं होगा, तो हमें बहुत मन के मशागत के लिए मेहनत करना होता है। जैसे हम शरीर के मशागत के लिए ध्यान करते, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, वैसे ही मन को स्थिर, शांत, एकाग्र और विधायक जब तक नहीं करते, तो हम कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, इसे नहीं देख पाते। तो खुद को परिपूर्णता से जानना, खुद के स्वभाव को जानना, खुद के काया के साथ, काया के भीतर जो विद्यमान वेदनाएं है, भावनाएं है, जो विचार संस्कारों से हमारे बने हैं, तो उनके स्वभाव गुण विशेषताओं को जब तक हम नहीं जानते, नहीं समझ पाते, हम कहाँ है और हमें कहाँ जाना है, हमारा जीवन का ध्येय क्या है, और हम इस वक्त कहाँ है, इस बात को जानने के लिए हमें यह कायगता सती का ध्यान मदद करता है। इस ध्यान के द्वारा हम हमारे दृष्टिकोण को विशाल करते हैं। जो हमारी मर्यादित दृष्टि है, जो हमारी संकुचित अल्प दृष्टि है, उसे विशाल बनाते हैं। और इसके लिए यह ध्यान हमें मदद करता है। हमारी दृष्टिकोण जो विकृतता से भरी है, उसे शुद्ध इस ध्यान के द्वारा हम करते हैं। अगर हमारी दृष्टि विकृतता से भरी है, तो जैसा है वैसा हम ना देख पाते, ना समझ पाते। जो हमारा मित्र होता है, उसके अच्छे ही गुण हम देखते हैं। जो हमारा नजदीक का होता है, उसकी अच्छाई हम बार बार दोहराते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वह सत्यता नहीं रहती, फिर भी हम उसके बारे में दोहराते हैं। और जो
जिनके बारे में हमें पटता नहीं, जैसे हम शत्रु कहते हैं, तो उनकी बुराई यही ज्यादा हमें दिखती है, अच्छा ही नहीं दिखती है। तो जैसा है वैसे देखने की दृष्टि जो है ध्यान से आती है। ध्यान से ही हम हमारी दृष्टि को विशाल भी बनाते हैं, विकृतता के जगह शुद्ध बनाते हैं। और जो दृष्टि में धुंधलापन है, स्पष्टता नहीं है, हम सत्य को नहीं समझ पाते, ना देख पाते। तो ध्यान साधना के द्वारा जैसी जैसी हमारी दृष्टि विकसित होती है, हम सत्यता को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो यह जो ध्यान है, यह बेसिक जो ध्यान है जिसे समता भाव कहते हैं, एकाग्रता का ध्यान और भावनिक विधायकता का ध्यान। एकाग्रता के साथ विधायकता, इसके लिए हम मेत्ता भावना और आनापानसति यह ध्यान को बार बार करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो चिंतन के ध्यान है, जो जैसा है वैसे देखने के जो ध्यान है, उसकी इस समता ध्यान के द्वारा नींव बनाते हैं, बैठक बनाते हैं। और उसके बाद हमें जो खुद को पहचानना है, जैसे हम कैसे है खुद नहीं देख पाते, तो वस्तुनिष्ठ तौर पर हमें जो हमारे कल्याण मित्र बताते हैं या दूसरे बताते हैं, तो क्या हम खुद को वैसे देख पाते हैं? तो इसे देखने के लिए हमें स्थिर, शांत, एकाग्र होना पड़ता है। जैसे सुंदर जो सरोवर है, इसका जो पानी है, जल है, जब तक स्थिर नहीं होता, तो खुद का प्रतिबिंब हम ना देख पाते, ना हम कैसे है समझ पाते। तो हमारे मन के भीतर भी देखने के लिए यह ध्यान मदद करते हैं। ध्यान से हम प्रमोदित होते हैं, आनंद होते हैं, उत्साही होते हैं। ध्यानिक शक्ति के द्वारा हम कुशलता से कार्य कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, विशेष प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। तो यह जो प्रयास है हमारे, चार प्रकार के बताए हैं, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उसमें सम्यक व्यायाम में चार प्रयास बताए हैं। तो पहला जो प्रयास है, हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो यह अनुदित अकुशल मनो अवस्था है, मन की अवस्था है, जहां से वह उदय होती है, वह निर्माण होती है, उसे टालना, उसे समझना, उसे पहचानना। और जैसे जैसे ध्यान को हम आगे बढ़ाते हैं, स्थिर और शांत होते हैं, तो हम जैसे सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस में आध्यात्मिक मृत्यु कहा है, तो किसका मृत्यु? हमारे स्व का, जो क्लेशों से भरे हुए स्व है, उसका मृत्यु। लेकिन वह निर्माण कैसे होते हैं? ये जो अनुदित है, अकुशल है, जहाँ पे लोभजन्य हमारा चित्त है, द्वेष से भरा चित्त है, अज्ञान से भरा चित्त है। तो ऐसे अनुदित अकुशल मनोअवस्था को हम कैसे टाल सकते हैं? उसका उगम कहाँ से है? वह कहाँ से आते हैं? तो यह जो इंद्रिय हमारे है, शारीरिक इंद्रिय, जो हमारे आँख, कान, जिह्वा, स्पर्श, नाक, अलग अलग जो मन, यह जो सभी इंद्रिय है, उन इंद्रियों के द्वारा हमारे भीतर विषय प्रवेश करते हैं। किसी चीजों को हम देखते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं। तो उस विषय के स्पर्श द्वारा, चाहे हम आंखों से कोई सुंदर चीज देखे, सुंदर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, पुरुष, तो हमारे भीतर यह जो इंद्रिय के द्वारा अलग अलग क्लेश निर्माण होते हैं, अकुशलता का उदय होता है। अगर उसे पहचानना हो, तो हमें स्थिर और शांत होके ही उसे हम
पहचान सकते हैं। तो स्थिर और शांत होके हमारे भीतर के जो अकुशल क्षण है, जब हम बेसावध होते हैं, जब हम जागरूक नहीं रहते, तो ऐसे वक्त हमारे भीतर वह प्रवेश करते हैं। हमारे भीतर आने के हाँ पहले ही हम उनकी जागृति रखने के पहले ही हमारे विस्मृति के कारण वह भीतर पहुंचे चुके होते हैं। क्षण प्रति क्षण हमें पता ही नहीं चलता। तो उसे पहचानना, केवल पहचानना ही नहीं है, तो पहचानने के बाद उनका स्वीकार करना। हाँ, यह मेरे ही कारण मेरे भीतर निर्माण हुए है, और अगर यह मुझे तकलीफ देते हैं तो मुझे ही उसे दूर करना है। अगर पैरों में कोई कांटा चुभता है तो दर्द हमें ही होता है, तो हमें तो उसे निकालना ही है। तो हम पैरों में चप्पल पहनकर चलते हैं, ताकि कोई जो गलत चीज है हमारे पैर को ना लगे। तो टालने का मतलब यह है कि हम ऐसे परिस्थिति निर्माण करें, हमारे इंद्रियों का स्पर्श चाहे हम उसे टाल नहीं सकते बाह्य जगत को होने के लिए, लेकिन अगर स्पर्श होता है तो उन स्पर्शों के द्वारा निर्माण होने वाले वेदनाओं को ना प्रतिक्रिया दे। जागरूक रहे, अजागरूकता से वेदनाओं को देने वाली प्रतिक्रियाएं जो है हमारे भीतर अकुशल मानसिक अवस्था निर्माण करती है। लोभ द्वेष अज्ञानता है, यह हमारे भीतर निर्माण होता है। उसे पहचानना, उसके बाद उसका स्वीकार करना कि इस परिस्थिति को कारण प्रकृति समुत्पात के द्वारा वह निर्माण हुई है, और हमारे ही अकुशल कर्म के कारण, हमारी अजागरूकता के कारण वह हमारे भीतर प्रवेशित हुई है। अगर हम रास्ते से चलते हैं तो हमें कपड़ों का सेल हो या कोई खाने की चीज हो या कोई सुंदर दिखने वाली चीज हो, तो हम इंद्रिय से उन चीजों के प्रति आसक्त होते हैं। उतना ही नहीं तो हम कब उसमें फंस जाते हैं, भवचक्र में कब घूमने लगते हैं, तो अजागरूकता से हमें उनका पता नहीं होता। तो ध्यान हमें मदद करता है, हमारे दृष्टिकोण को विशाल बनाता है। हमारे यह जो प्रवेश करने वाले अकुशल जो हमारी मानसिक अवस्था है, इस मानसिक अवस्थाओं को हम एक पहरेदार जैसा है, वो किसी को भीतर आने देना है और किसी को नहीं आने देना है, वह परखता है। वैसा ही हमें हमारे इस जागृति के द्वारा एक पहरेदार के जैसा काम करना है कि हाँ, अभी क्षण आया है कि मेरे चित्त के भीतर यह निर्माण हो रहे हैं। मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे गुस्सा हुआ क्रोध गुस्सा में बढ़ रहा है, मुझे द्वेष के कारण वह बढ़ रहा है, और मेरे ही कारण वह निर्माण हो रहा है। तो यह जो है उसको टालने का पूरी तरह प्रयास करना, यह पहला प्रयास हमें करना होता है। समता के बाद, स्थिर और शांत होने के बाद, चित्त की स्थिरता और शांति के बाद जो दूसरा प्रयास हो है, वह यह है कि जो उदित हुई हमारी यह अकुशल मानसिक अवस्था जो निर्माण हुई है, जिसका उदय हुआ है, जो हमारे अजागरूक के कारण हमारे भीतर कैसे निर्माण हुई, कब निर्माण हुई, हमें पता ही नहीं चलता, और उसके जो परिणाम है हम भुगतते हैं। उस परिणाम जो है अकुशलता के दुख होते हैं। बुद्ध वही बारे में कहते हैं कि हमारे जो अकुशल मन के द्वारा निर्माण होने वाला दुख हमारे ही कारण हुआ है, और उसका परिणाम जो है, जैसे
बैलगाड़ी के पीछे के पहिए बैल का पीछा करता है, यह दुख भी हमारा उतना ही वैसा ही पीछा करता है। तो जब हमें समझ में आता है कि यह हमारे पैरों में कांटा चुभा है, तो हम उसे जल्दी तुरंत निकाल देते हैं। उसके बारे में बाद में सोचते, सबसे पहला काम उसे निकाल देना, क्योंकि वह दर्द हमें ही होता है। अगर हम किसी का द्वेष करते हैं तो दर्द अगर हमें होता है, तो वह क्या करे, क्यों करे, किस लिए करे, उस बारे में सोचने के बजाय हमारे भीतर मैत्री को विकसित करे और उसके द्वारा हम कार्य करें। तो हमारे ऐसे अकुशल मानसिक अवस्था का जो उच्छेद करना है, तो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी चीज है जो हमें दुख में फंसाती है? ऐसी 5 बातें बुद्ध बताते हैं, तो जिसे न्यूरन कहते हैं। 5 न्यूरन ध्यान में आने वाले। तो पहला जो है, भौतिक जो चीजें है उसके प्रति तृष्णा जो निर्माण होती है, उसका जो बंधन है, उस बंधन के कारण, उस न्यूरन के कारण हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते, जिसे काम छंद कहते हैं। काम छंद जो है, जैसे हमें उसमें अगर हम रहते हैं, काम तो जायते सुखो, काम तो जायते भयं, काम तो विप्पमुत्तो सनत्थि कुतो शोको कुतो भयो। ये जो काम हो वह फंसा रखता है, उससे भय निर्माण होता है, उससे दुख निर्माण होते हैं। तो इसी कारण कामते जायते, शोक भी निर्माण होता है, भय भी निर्माण होता है। अगर हमारे चित्त के भीतर कोई भी तृष्णा नहीं, आसक्ति नहीं, तो कहाँ तृष्णा, कहाँ भय, कहाँ आसक्ति। तो इसे भौतिक बंधनों को, कामचंद को पहचानना है। तो यह जो चीजें है भौतिकता, कोई ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है। हमारे जीवन जीने के लिए जो प्राथमिक बातें हैं, हमें जिसे क्या कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, अन्न वस्त्र निवारा, यह जरूरती चीजें है। प्राकृतता से हमें मिलने वाला जो ऑक्सीजन है, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, यह हमारे जरूरत की चीज है। ये जीवन की चीज है। पानी और हवा जो है सहज उपलब्ध है, उसके बारे में हम ज्यादा विचार नहीं करते, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे हम शुद्ध कैसे रखें, वेस्ट ना गवाए। और अन्य जो भौतिक चीजें है, चाहे खाना हो, कपड़ा हो, जो रहने का आवास हो, तो यह जो बात है हमारे जीवन जीने के लिए मदद तो करती है, लेकिन उसमें हम और ज्यादा फंसते हैं। भोजन की मात्रा उचित अगर हमने न रखी, तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। हम स्वस्थता से ध्यान भी नहीं कर पाते, क्योंकि भोजन की मात्रा ज्यादा है, रोग से हम ग्रस्त हो सकते हैं। तो यह जो है, काम छंद में मर्यादता रखना, काम छंद में उपादान, तृष्णा को उपादान के तरफ न बढ़ने देना, यह जागृति के द्वारा उन्हें पहचानना है। यह निर्माण होते हैं क्लेश। बुद्ध क्या कहते हैं कि यथा गारो दुचिन्नो उठी समति विजंती, एवं अभावितम चित्तम रागो समति विजंती। इसका मतलब है कि जैसे घर के छत को अच्छी तरह नहीं संवारा, तो घर के भीतर जो बारिश का पानी भीतर आता है, तो वैसा ही है हमारे इंद्रिय द्वारों से हम अच्छी तरह से पहरा नहीं कर पाए, तो भीतर जो है, ये जो 5 न्यूरन है, कब प्रवेश करते हमें पता नहीं चलता है। तो उसे संवारने का मतलब क्या है?
हमारे चित्त के द्वारा जागृति का विकास करके, स्मृति का विकास करके संवारना होता है। उसे इंद्रिय द्वार पर जागृति का पहरा देना होता है। हमारी जो अप्रमादता है उसे विकसित करना होता है। तो आचार्य शांतिदेव क्या कहते हैं कि यह जो प्रमादता के कारण, यह जो विस्मृति का जो चोर होता है, हमने जो कमाई हुई, जो पुण्य की कमाई है, उसे क्या करता है, चुरा के ले जाता है। हम कुशल तो कर्म करते हैं, लेकिन इस अजागरूकता के कारण जो कमाया हुआ पुण्य है उसे गमा देते हैं। पुण्य कर्म तो कहते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन मन के भीतर जो मैं का भाव है, मैंने किया है, उसका जो जाहिरात करते हैं, या और कुछ जो भी बातें हैं, कैसा दान, तो यह जो है पुण्य कार्य को आ, इस मैं के कारण हम बहने देते हैं। तो यह जो विस्मृति का चोर है, उसे निकालना, चोरों को भगाना, यह महत्वपूर्ण है। तो जैसे कामछंद का न्यूरन है, वैसा ही द्वेष का दूसरा न्यूरन है, जो सूक्ष्म तौर पर हमारे मन के भीतर निर्माण होता है, हमें पता नहीं चलता। एक बिंदु होता है जहाँ जिस बिंदु से क्रोध निर्माण होते हैं। कोई कंकर जल में डाले तो इर्द गिर्द में लकीरें निर्माण होके वह निकलती है बाहर तक की तरफ। चित्त के भीतर द्वेषों के जो यह लकीर है, एक कंकर से निर्माण होते हैं। इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मुझे हराया, इसने मुझे लूट लिया। तो यह जो विचार है, अक्को धेम जिने कोधम, अजिनिम अहासिम अवधिम अकोधिम, ये तेन उपनयंती वेरते सोन सम्मति। तो ऐसे विचार करने का कि उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, उसने मुझे गाली दी, मारा, लूट लिया, वगैरह वगैरह। तो हमारे दुख का कारण हम दूसरे को समझते हैं। हमारे चित्त के कर्म की जिम्मेदारी अगर हम खुद लेते हैं, तो ये द्वेष जो है हमारे भीतर एक बिंदु के रूप में जो निर्माण होता है, वह बढ़ता है, आगे जाता है। क्रोध से किसी की हत्या भी हो सकती है, हिंसा भी हो सकती है। तो छोटा सा सूक्ष्म जो विरोध है, वह आक्रामक बनता है। जिन चीजों की, जिन व्यक्तियों की नावड़ जो है नापसंदीदा है, वो संताप के कारण धीरे धीरे हिंसा में बदल जाता है, हिंसा का रूप धारण करता है। तो मानसिक जो अस्वस्थता है, अविचलितता है, वह जो है द्वेष का एक प्रकार से प्रकट रूप जो है, वह अभिव्यक्त होता है काया से, वाणी से। कठोर वाणी हो या अकुशल कर्म हो काया से होने वाले। तो इसे देखने के लिए, हमारे चित्त को समझने के लिए हमें प्रामाणिक बनना होता है। तभी हम इस न्यूरॉनों को पहचान सकते हैं। तो जब हम यह तीसरा जो द्वेष जो है, न्यूरन जो है चिंता, जिसे अस्वस्थता कहते हैं, उद्दुच्च कुकुच्च। तो हम देखते हैं कि अभी इस जगत में कई सारे अलग अलग कारणों से लोग परेशान है, त्रस्त है, इस कारण चिंतित है। परेशानी के कारण चिंता बढ़ रही है। परेशानी क्यों है कि ज्यादा उलझनों में हम फंसे हैं। जीवन जीने का जो तरीका है वह सीधा साधा नहीं है। तो जैसे बुद्ध क्या कहते हैं कि शांति पद अगर धारण करना हो, करने में सूत्र में बताते हैं, तो सीधा साधा जीवन होना चाहिए, ज्यादा उलझनों में न पड़े ऐसा जीवन होना चाहिए। अगर हमारे जीवन जो है वह शिस्तबद्ध अनुशासित होना चाहिए। अगर हम ऐसे जीवन जीते हैं, तो जो भी कठिनाई जीवन में आती है, उस कठिनाई का सामना हम सहजता से कर सकते हैं। और सीधा साधा सिंपल, कम आसक्ति में फंसा हुआ
सहजता से हम अगर जीते हैं, बुद्ध ने तो सभी भौतिक संपदा छोड़कर मैत्री की शिक्षा दी है, ताकि युद्धजन्य परिस्थिति खलास हो, तो उस कारण वह गृह त्याग करते हैं। तो अगर बुद्ध केवल अपने पास भिक्षा पात्र चीवर सात वस्तु लेके आराम से सुख से जी सकते हैं, सुख से ध्यान साधना करके रह सकते हैं भिक्षाटन करके, तो उस अवस्था में ना चिंता है, ना अस्वस्थता है। तो इस बंधन को हम उसके उगम तक जाना होगा अगर उसे टालना है। चौथा जो बंधन है वह है आलस्य, जिसे कहते हैं जड़त्व। काम करने के प्रति कोई उत्साह नहीं है, शिथिलता है। वह जो अवरुद्ध अवस्था है, शुष्क अवस्था है, ताठर अवस्था है। मुझे कुछ करना नहीं, किसी लेना देना नहीं है, किसी से कुछ किसी कोई किसी फंद में क्या कहते हैं उसे, किसी कोई उलझन में ना पड़ना है। तो यह नैराश्य के कारण यह जो छिन्न मिद्धता है, आलस्य है, अभी बहुत ठंड है, धूप है, या बारिश है, या और ज्यादा खाना खाया है या खाना नहीं खाया है, अलग अलग कारणों से हमारा शरीर कोई कार्यान्वित कार्य, क्रियाशील कार्य, क्रिएटिव कार्य करने के लिए वह तैयार नहीं होता है। तो इस आलस्य को पहचानना, जो जैसा चल रहा है हम कहते कि चलने दो, हमें क्या लेना देना है, अगर वो उससे ना चित्त को शांति मिलती है, ना समाज को मदद होती है, तो हमें यह जो अस्वस्थता है, चिंता जो है, एक तरफ से भीतर जो स्फूर्तता से भीतर से आने वाली जो प्रतिक्रिया है, उसके कारण भी होती है। तो हमारे चित्त के भीतर शांति रहे तो शांति का जो प्रतिरूप है वह चिंता से मुक्ति है, अस्वस्थता से मुक्ति है। अगर हम ध्यान को बैठते हैं तो ये जो चिंताओं के जो लकीर है बार बार आते रहेंगे, हमें स्वस्थता से वह ध्यान नहीं करने देंगे। तो यह जो पांचवा बंधन है, शंका जो है, उसे क्या कहते हैं, विचिकित्सा जो है, जो हमें करना है, ठहराना है, अलग अलग बातों का विचार करके कुछ निष्कर्ष तक पहुंचाना है, और कोई निश्चित ऐसा निर्णय लेना है। यह बात इस न्यूरन के कारण, कुशंका या अनिश्चितता के कारण हम नहीं कर पाते। हमारी ये जो असमर्थता जो है कुछ करने की, वह कुशंका के कारण हम नहीं करते, निर्णय लेने की जो अवस्था है वह निर्माण नहीं होने देती। तो मन का जो निश्चय है, कोई भी करना है कि चीज को, तो शंका कुशंका के कारण ध्यान के लिए भी हम टालते हैं। ध्यान कि कितने भी लाभ हम बार बार सुनते हैं, ध्यान करने से कई सारे लाभ होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान करने का दृढ़ निश्चय हम नहीं कर पाते। नित्य दृढ़ पराक्रमता के साथ हर दिन के ध्यान के लिए हम पूरे लगन से कोशिश नहीं करते। अगर ध्यान के समय पर कोई मेहमान आते या कोई भी आते हैं तो हम उसे ध्यान को टालते हैं। तो इसी कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण काम नहीं होने के बावजूद भी हम ऐसा समझते हैं कि वह महत्वपूर्ण है और ध्यान को दुय्यम स्थान देते हैं। तो यह जो बात है, कोई भी कार्य करने के लिए जो प्रयासों की जरूरत है, इस कुशंका के कारण नहीं करते। तो ध्यान में रुचि बढ़ाना, ध्यान में छंद निर्माण करना, यह बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। तो यह जो पांच न्यूरन है उसे दूर करना, इसका मतलब है कि हमारे भीतर निर्माण होने वाले जो उदित अकुशल मानसिक अवस्था है उसे दूर करना है। पहली बात टालना है, और फिर अगर इसके बावजूद भी हमारे भीतर वह आते हैं
तो वो आने वाले ही है, क्योंकि हम अजागरूक है। तो उसका क्या करना है? निरोध करना है, उसको उच्छेद करना है। जैसे खेतों में जो तन है, तृण है, उसे बार बार निकालना होता है, क्योंकि वो बार बार आते ही रहते हैं। उसे टालने के लिए हम प्रयास करते हैं, खेतों की मशागत करते हैं, फवारनी करते हैं, फिर भी अगर वह आते हैं तो हमें उसे टालना, काटना होता है, निकालना होता है। और तभी जमीन पर हमारी फसल अच्छी उग सकती है। तो तीसरा जो प्रयास है, हमारे कुशल मनोअवस्था का विकास करना, मतलब जागृति का विकास, ध्यान का विकास। ध्यान से हमारा मन बदलता है, इस बारे में हमारा विश्वास होना चाहिए और मन पर कार्य करना चाहिए। तो यह जो कुशलता विकास करने के लिए ध्यान की जो अलग अलग अवस्था है, उस अवस्था का अनुभव जब तक हम नहीं लेते तो कुशल मानसिक अवस्था भी निर्माण नहीं होती। तो यह जो समता ध्यान है, हमारे जो यह विचार वितर्क है, जैसी जैसी छूटते हैं तो पहले ध्यान से दूसरे ध्यान की तरफ हम जाते हैं। और जो भी प्रीति प्रशब्दी के या अनुभव जो है, धीरे धीरे एक के बाद एक निकलते जाते हैं और हम शुद्ध होते जाते हैं, दूसरे तीसरे ध्यान की ओर जाते हैं। और उसके बाद यह जो रूप ध्यान है, जो चार प्रकार के अनुभव बताए हैं उस बारे में। तो जैसे पहले रूपक में बताया है कि जो पानी होता है, पानी और साबुन चूर्ण, उसका जो मिलाप जैसे होता है, तो वैसे ही उस जागृति से हमारे शरीर और मन का विकास उस ध्यान के द्वारा होता है। जैसे अब हमारे चित्त के भीतर उत्स्फूर्तता का प्रवाह हो, जैसे कोई ये जो झरने हैं भीतर से, तालाब से आ रहे हैं, या कोई फूल जो कमल का फूल है वो पानी से पूरी तरह भीगा है, तो हम इस तीसरे रूप ध्यान में भीगते हैं, जागृति में मूर्ते हैं, और हम सुख का आनंद लेते हैं। और जब हम चौथे रूप ध्यान में पहुंचते हैं तो जैसे बारिश, इसके धूप के दिन है, पसीना आ रहा है, हम ठंडी पानी से नहाते हैं, पसीना पोंछते हैं, और हमें जो भी सफेद कपड़ा लपेटना है तो बाह्य जगत से रक्षण करना। तो ऐसे कुशल मानसिक अवस्था को धीरे धीरे विकसित कर फिर रूप ध्यान से अरूप ध्यान, अरूप ध्यान से फिर जो चिंतन के ध्यान है, निर्वाण की ओर ले जाने वाले ध्यान है, कई सारे ध्यान के सराव है, तो उसमें हम आगे बढ़ पाता है। और इसी से ही हमारी मन के कुशल अवस्था का विकास होता है। और आखिरी प्रयास है, जो हमने कमाया है, जो जागृति का हमने विकास किया है, जो कुशल मनोवस्था हमने प्राप्त किया है, उसका रक्षण करना, उसे बरकरार रखना। तो इसलिए हमें नित्य दृढ़ता के साथ हर दिन प्रयास करना होता है, सातत्य से हमें साधना करनी होती है, सातत्यता से कल्याण मित्रता करनी होती है, और उसी से ही हम जो पुण्य की कमाई है उसका रक्षण कर सकता है। तो ये जो विशेष प्रकार के प्रयास है, हमें ध्यान में मदद करते हैं। यह जो कनिष्ठ उत्क्रांति से उच्च उत्क्रांति की ओर जाने का जो मार्ग है, जो ध्यान से गुजरता है, वह न्यूरॉनों को, बाधाओं को दूर करके ही हम आगे जा सकते हैं, उसके ऊपर से नहीं, उसको साथ लेके नहीं। तो न्यूरॉन को जानना, उसे पहचानना, उस पर कार्य करना, उसके निर्माण होने वाले निर्माण स्थल को देखना और उसको उस पर कार्य करना, तो यह महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ने ध्यान से सुन लिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत